नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर किस बेटे को है गया जी श्राद्ध का अधिकार, कब और कैसे। तो आइए आज हम जानकारी इसी विषय को लेकर आए हैं और बातचीत करेंगे कि आखिर परिवार में कौन से बेटे को गया जी में श्राद्ध करने का अधिकार होता है। दरअसल पितृपक्ष पितृ ऋण से मुक्ति का एक रास्ता है। जब संतान श्राद्ध करती है तो पिता को पूत नाम के नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कोई भी श्राद्ध कर सकता है तो आप गलत हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमें ये बताइए कि क्या श्राद्ध कोई भी कर सकता है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हमारी कोशिश ये है कि इस वीडियो में हम आपको जानकारी दें। उन जानकारी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर श्राद्ध किसे करना चाहिए। यह एक तरह से कर्ज उतारने की प्रक्रिया है, इसलिए पूर्वजों से जो ऋण मिला है उसे संतान को ही चुकाना होता है। तर्पण तथा पिंडदान केवल निकटतम संबंधियों का नहीं बल्कि किसी भी मृत परिजन का किया जा सकता है। पिंडदान करते हुए अपने सभी पूर्वजों के नाम से श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। और यहां तक कि यदि हम हमारे शास्त्रों की बात कर लें तो शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि किसका श्राद्ध कौन कर सकता है। मुख्यतः श्राद्ध कर्म केवल पुरुष ही करते हैं, इसलिए यह मान्यता बन गई है कि यह कर्म केवल और केवल पुरुष कर सकते हैं। हालांकि ऐसी मान्यता बनी है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी इतर है। श्राद्ध कर्म महिलाएं भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि देवी सीता ने भी राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म किया था, इसलिए श्राद्ध कर्म समस्त कुल का कराना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर किसका श्राद्ध करने का किसे अधिकार है। तो कुछ खास बातें हैं जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे, आप ये जान पाएंगे जो आपके मन में भ्रम चल रहा है कि आखिर श्राद्ध किसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि पिता का श्राद्ध बड़ा बेटा कर सकता है। जैसे कि हमारे परिवार में कोई बड़ा हो, जैसे कि बड़ा भाई होता है या बड़ा बेटा होता है, तो वही कर सकता है। उसके अलावा भी भाई ये काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ना हो तो पत्नी भी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। जैसे कि आपके परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ पत्नी है, तो वो भी कर सकती है। लेकिन यदि बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, वो करे तो सबसे बेहतर है। मुख्यतः श्राद्ध का अधिकार बड़े बेटे या छोटे बेटे को होता है, यानी छोटे पुत्र को होता है। लेकिन यदि पुत्र न हो तो इस कार्य के पुत्र की बेटी भी कर सकती है। यदि पुत्र जीवित ना हो, उसके पौत्र प्रपौत्र भी ये कार्य करने में सक्षम है। मान लीजिए कि आपका बड़ा बेटा है जो कि अब नहीं है हमारे साथ, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे हैं तो वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि किसी के पास पुत्र ना हो तो पत्नी या बेटी के पति को भी श्राद्ध करने का अधिकार होता है। यदि बेटी की शादी न हुई हो तो बेटी भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। जी हाँ, ये बात सत्य है, ये बात हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। यदि किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध उसके सगे भाई कर सकते हैं, और यदि किसी के सगे भाई ना हो तो उसका श्राद्ध उसकी बहन का पति भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध उसका उत्तराधिकारी वो भी कर सकता है। जैसे कि उत्तराधिकारी होते हैं, मान लीजिए कि अपनी संपत्ति है वो किसी के नाम कर दी गई है, वो उत्तराधिकारी होता है। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आखिर उत्तराधिकारी किसे कहते हैं। तो जो हमारे उत्तराधिकारी रहते हैं, हम यदि जीवन में नहीं रहेंगे कल को, तो उसके बाद आखिर हमारे परिवार को आगे कौन बढ़ाएगा? हमारा उत्तराधिकारी बढ़ाएगा, तो वो श्राद्ध कर सकता है। अब बात करते हैं किसी निसंतान दंपति का श्राद्ध उसके भाई या बहन के बच्चे भी कर सकते हैं। यदि भाई ना हो तो बहन का पति ये काम कर सकता है, और यदि बहन ना हो तो जो भी उनका उत्तराधिकारी होता है वह ये काम कर सकता है। अब ये तो बात कर ली हमने एक परिवार की, लेकिन अब यदि हम बात करें ससुराल पक्ष की, बात कर लें किसी भी व्यक्ति के, तो ससुर का श्राद्ध क्या दामाद कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, एक ससुर का श्राद्ध दामाद जरूर कर सकता है। उन स्थितियों में कर सकता है जब उसका कोई पुत्र ना हो, अथवा बहू भी ससुर का श्राद्ध कर सकती है यदि उसका पति ना हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसे कि हमें जानना बेहद जरूरी होता है। लेकिन यदि पत्नी जीवित हो
तो पत्नी ही श्राद्ध करेगी, लेकिन पत्नी के न होने पर वही श्राद्ध बहू कर सकती है। देखिए, ये एक समीकरण होते हैं जो कि वक्त वक्त के साथ स्थितियां, परिस्थितियां, समय काल के साथ ये चीजें बदलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी बहन की जो कि अविवाहित बहन हो, उसका श्राद्ध उसके भाई या भाई के बेटे कर सकते हैं, और यदि भाई ना हो तो बहन के पति या बहन खुद भी उसका श्राद्ध कर सकती है। तो ये जो हमारी हिंदू मान्यताएं होती हैं, इसमें ऐसी तमाम जानकारियां हैं, तमाम ऐसे समीकरण हैं कि यदि किसी व्यक्ति को श्राद्ध करना है तो उसे श्राद्ध जरूर देना है, श्राद्ध कर्म जरूर करना है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यदि बड़ा बेटा करे तो सबसे बेहतर है। श्राद्ध कर्म कोई भी किसी का कर सकता है, इसलिए पुत्र है तो केवल यह कर्म करेगा, यह तय नहीं है। पुत्री, पत्नी या बहन भी यह कर्म कर सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूर्वजों का श्राद्ध करने का पहला अधिकार घर के बड़े पुत्र को होता है। शादी के बाद वो अपनी पत्नी संग मिलकर श्राद्ध कर सकता है। अगर किसी कारण से छोटे बेटे की मृत्यु हो जाए या बड़े बेटे की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो बेटा होता है, मान लीजिए कि अब बड़े बेटे की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताता हूं कि जो छोटा पुत्र होता है वो श्राद्ध कर सकता है। अगर परिवार हमारा एक साथ रहता है, मान लीजिए कि हमारा बड़ा परिवार है, हालांकि आज के दौर में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर बड़ा बेटा ही श्राद्ध करता है, सभी रस्में वही निभाता है। अगर परिवार अलग अलग रहते हैं तो ऐसे में दूसरे भाई भी श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उसका भाई या परिवार का अन्य बेटा उसके नाम का श्राद्ध कर सकता है। अधिकतर देखा गया है, अब मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं इस वक्त, कि कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यदि हमारा पुत्र नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा श्राद्ध कौन करेगा, या हमारे वंश को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है तो आखिर हमारा जो श्राद्ध कर्म है वो कौन करेगा, अविवाहित पुरुष हो या महिला हो तो श्राद्ध कौन करेगा। तो इनका भी श्राद्ध उसके परिवार के अन्य सदस्य कर सकते हैं। श्राद्ध करने का जितना हक बेटे का होता है उतना ही हक उसकी पत्नी का भी होता है। जी हाँ, इस बात को समझिए आप। बेटे के बाद पोता, परपोता और अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है। पूर्वजों का श्राद्ध एक कर्म के साथ किया जाता है। इसके साथ ही यदि हम पुत्र के बाद यदि हम बात करते हैं कि आखिर उसके बाद कौन सी ऐसी पीढ़ी है जो कि श्राद्ध कर सकती है, या कौन सी ऐसे हिंदू सनातन धर्म में मान्यताएं बन रही हैं या ऐसे समीकरण है, तो भाई भतीजे भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर किसी की केवल पुत्री है तो उसका पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। बेटे को मातृकुल के पितरों का भी श्राद्ध करने का अधिकार होता है। तो ये तमाम जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए और आज को यही बताया है, क्योंकि पितरों का ये वक्त चल रहा है इस वक्त, और इस दौरान हमें ये जानकारियां होना बेहद जरूरी है। यदि ये जानकारियां हमें नहीं होती हैं या इन जानकारियों के अभाव में हम काम करते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि हमारी जो चीजें हैं, जो हमारी श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया है वो बिगड़ेगी। लेकिन यदि आप श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो विधिवत इसकी पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और इसके बाद में हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं और उस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर पिंडदान का खास महत्व क्या है, ऐसी कौन सी खास जगह है जहां पर हम पिंडदान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और यदि आपको लगता है कि हमारी जानकारी आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आई है तो हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट हमारे इस चैनल का नाम है। कुछ और जानकारी लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।